वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नून लीग की जानिब से टिकटों की तकसीम और दीगर सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला पर अभी तक कोई हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक नून लीग टिकटों की तकसीम में लाहौर से ही अपने ही बड़े बड़े सियासी जो बुर्ज हैं वो उलट सकती है। सरदार एयाज सादिक समेत आम रहनुमाओं को पार्टी टिकट ना देने का फैसला कर सकती है। सरदार एयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब, राना मुबश्शिर, अली परवेज मलिक, सरदार नसीर भुट्टो और वहीद आलम खान कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो सकते हैं। जबकि एयरवाई न्यूज की खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एनए की 5 और 11 सूबाई हलकों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो सकता है। ताहम नून लीग की रहनुमा मरीम औरंगजेब का कहना है कि अभी तक कुछ भी हतमी नहीं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो बस अंदाजे लगा रहे हैं। गुज़िश्ता माह मुतअद्दिद बार नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के माबैन सीट एडजस्टमेंट के मामला पर मुशावरत होने की इतलात सामने आई थी और दोनों जमातों की कायम करदा कमेटियों का मुश्तरका इजलास भी हुआ था। रोजनामा जंग के मुताबिक नून लीग राजा रियाज की क़यादत में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को भी टिकट देने के लिए तैयार हो रही है। पीटीआई के जिन दीगर मुनहरिफीन को नून लीग का टिकट दिया जा सकता है उनमें राना कासिम नून मुल्तान से, अब्दुल गफ्फार वट्टू बहावल नगर से, समीउल हसन गिलानी बहावलपुर से, रियाज मजारी डेरा गाजी खान से और अफजल ढांडला भक्कर से, सैयद मुबीन अहमद रहीम यार खान से और आमिर गोपांग मुजफ्फरगढ़ से शामिल हैं। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि नून लीग की जानिब से रजीम चेंज के आलाकार बनने वालों को टिकट की पेशकश बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस किरदारों का एतराफ है। क्या नून लीग के जो सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं या नहीं? पार्टी के अंदर क्या सोच पाई जाती है? टिकटों का ऐलान कब तक होगा? तारिक चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तारिक चौधरी साहब, पार्टी क्या सोच रही है? अभी तक दीगर जमातों ने अपने टिकट्स जारी करना शुरू कर दिए, जबकि नून लीग ने बलोचिस्तान के अलावा अभी तक लगता है टिकटों का फैसला नहीं किया। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो बातें हैं। एक तो टिकटों के हवाले से जो आपने अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में बात की है, और दूसरा आपने पार्टी के अंदर इख्तलाफात की या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ बात की है। मैं दोनों हवालों से आपसे बात करूंगा। जहां तक टिकटों का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा अमल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की तश्कील हुई, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब खुद उस बोर्ड की सरबराही करते रहे, शहबाज शरीफ साहब, बनफ नफीस खुद मौजूद रहे, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा, एसआर डार साहब चेयरमैन इलेक्शन सेल, और तमाम मेंबरान, मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड का आलम। वो सारे इंटरव्यूज जिस अंदाज से और जिस तफसीली अंदाज से 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज इस पूरे बोर्ड ने किए में, किसी और जमात ने ये प्रोसेस इतनी हार्ड स्क्रूटनी के बाद और इतनी मेहनत से नहीं किया। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये भी कि जो टिकटों की तकसीम है, अभी तो हमारे पास वक्त है, अभी को 12-13 तारीख तक वक्त होता है टिकट जमा कराने का। पेशतर हलकों में पता होता है कैंडिडेट को भी और पार्टी को भी उम्मीदवार कौन है। ये मैं आपको हर पार्टी के हवाले से एक बात बता रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक जिला है, एक जिले में 15 सीटें हैं, 15 में से 10 सीटें हमने जीती हुई हैं, 5 एमएनए की हैं, 5 एमपीए की हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको जरा सरगोदा की मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बता रहा हूँ। अब 10 जो जीते हुए एमएनए हैं पिछले इलेक्शन के और एमपीए हैं, 99% चांस यही है कि वही हमारे कैंडिडेट होंगे। 10 सीटें क्लियर हो गई, 5 सीटें एमपीए की रह गई। उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं और आज भी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं। मोस्ट लाइकली वो कैंडिडेट होंगे। तो पीछे पूरे जिले में रह गई सीटें 3, जिस पे होना है फैसला। तो इसी तरह बाकी अजला में भी कैंडिडेट्स को, लीडरशिप को मोस्टली हल्कों में पता होता है कि कौन कैंडिडेट आ रहा है। वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कंटेस्टिंग सीट्स हैं, जहाँ पे नए कैंडिडेट आने हैं। लेकिन तारिक साहब, अब देखिए, अब इसमें 2 ग्रुप हैं। एक तो ये बात हो रही है कि जो जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया, उनके साथ कोई कमिटमेंट थी, जिस कमिटमेंट को शायद नून लीग को अब पूरा करना है। दूसरा, ये जो जमातें हैं, जो आईपीपी है, एमकेएम है, जो दीगर जमातें हैं, बाप तो नहीं, लेकिन ये जमातें जिनके साथ असूली तौर पर एक इत्तेफाक हो चुका है कि हाँ, हम इकट्ठे चलेंगे इस इलेक्शन के अंदर। खबरें ये भी आई कि उनके लिए भी दबाव है नून लीग के ऊपर कि भाई इनको एडजस्ट किया जाए, इनको जो है वो कहीं ना कहीं हल्के दिए जाएं। ये दोनों मामलात हैं जिनकी वजह से टिकटों की जो इजरा है उसमें ताखीर हो रही है, आपके ख्याल में? जो सीट एडजस्टमेंट होती है, हाँ रहमान साहब,
वो यकीनन एक मुश्किल मरला होता है। और बाज़ औक़ात आपकी फेवरेट सीट होती है या आपका वहां से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है, वो सीट आपकी पार्टी मांग रही होती है, तो ये यकीनन एक मुश्किल मरला होता है। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पहली दफा होने जा रही है या इससे पहले कभी हुई नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये बातें अफ़ाम तफसील के साथ और खुशअज़मी के साथ तय कर ली जाएंगी। पार्टी की जो क़यादत है, जो हमारे जिसका आपने नाम लिए कि कोई इख्तलाफात कैंडिडेट्स के दरमियान, सीनियर लीडरशिप के दरमियान, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारी नज़दीक क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है टू टेक केयर ऑफ ऑल सच मैटर्स। कोई ऐसी एग्जिस्ट की बातें कम करती हैं अफवाह, ये बात कहूँ। अच्छा। और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा मेहनत इस इलेक्शन के हवाले से कोई जमात कर रही है, या सबसे मुनज़्ज़म तरीके से कोई इलेक्शन की तैयारी कर रही है, अब कैंडिडेट्स फाइनल कर रही है, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन मगर इसमें डॉक्टर साहब जहां पर तासुर की बात आती है, वहां पर यह भी बात की जा रही है कि देखिए जो कैंपेन जिस तरह से शुरू होनी चाहिए, नून लीग जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो एक पोजीशन अच्छी है इस वक्त, उनके आपके जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ वो वापस आ चुके हैं, तो आपको कैंपेन चलाने की राह में कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ जब वो वापस आए थे तो वो आए इसीलिए थे कि उन्होंने आकर यहां पर कैंपेन करनी है, लोगों से राब्ते करने हैं, जलसे करेंगे, नून लीग को दोबारा से जो है वो खड़ा करना है। तो ये चीज अभी तक होती हुई नजर नहीं आ रही। आपने शेखुपुरा में एक जलसा किया, वो शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए, मरीम नवाज जो है वो जारी, लेकिन जो एक फुल फ्लेज कैंपेन है वो नून लीग की तरफ से अभी तक नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, कैंपेन को अपना एक मोमेंटम पकड़ते हुए टाइम लगता है। मैं उससे ज्यादा इलेक्शन लड़ चुका हूँ, एक दिन में कैंपेन जो है वो मोमेंटम नहीं पकड़ती। अब मैं इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं कि पहले हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, मेरा ज्यादा वक्त लाहौर में गुजर रहा था। आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल में दे रहा हूँ। अब इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियादों के ऊपर हमारी मीटिंग हो रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ काउंसिल्स में हम जा रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हाइप पकड़ती है चीज। अब इलेक्शन जो शेड्यूल है अगर आप उसको देखें तो अभी कल बाज उम्मीदवारों के जिनके कागजात नामजदगी किसी को मुस्तरद हुए, किसी पर एतराज हुआ, कल अदालतों से फैसले आ रहे हैं। अब अगर इलेक्शन शेड्यूल को भी मद्देनजर रखें ना, मेरे भी कागजात नामजदगी मंजूर हुए अभी जो है वो 7 दिन मुकम्मल नहीं हुए, 4 दिन हुए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अभी ये माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन का फॉर्म चले, थोड़ा तफसीली फॉर्म जरूर था जिसमें हमारे घरों के फर्नीचर तक की, गाड़ियों तक की, बैंक अकाउंट, बेगमात के जेवरात, हर तरह की तफसील मौजूद थी। अगर कोई एतराज नहीं है उस पर जरूर लें, असजात की तफसील हम देते रहे। लेकिन साकिब निसार साहब ने जो एक मेहरबानी की और एक 4 सफ़ों का एक मजीद बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर और बैरूनी दौरों की भी 5 साल की तफसील और उनके भी तफसीलात और उनके भी अखराजात और उनके मकासद, यानी वो बुलशिट दाखिल कर दी गई इस फॉर्म के अंदर जनाब साकिब निसार साहब की तरफ से कि जो अहमकाना है, जो गैर जरूरी है और जो शदीद उसके ऊपर रद्द अमल आना चाहिए पॉलिटिकल फैटर्निटी की तरफ से। हमारे लिए इलेक्शन फॉर्म जो है वो जमा करना आप समझे कि मतलब आखिर चाहे हो, और ये इलेक्शन फॉर्म जो है जो उनकी मेहरबानी से 25 सफ़ों का हो गया है, उसे करना जो है वो अजाब बना हुआ है। सारे कैंडिडेट से मुश्किल आ रही है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून किस तरह से इन मामलात को देख रही है, जो सीट एडजस्टमेंट है या लोगों के जो नून लीग के उम्मीदवार होंगे वो कब तक फाइनल हो जाएंगे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो पीटीआई को भी कुछ रिलीफ मिला है। जो रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे वो ट्रिब्यूनल्स की जानिब से मंजूर हो रहे हैं। इसको जो है वो इसके कानूनी नुक्ता नज़र इस पर जानेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।